हेलो हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे होंगे? आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि यूपीएससी का दोस्त कैसा होता है और उसे दोस्त किस किस तरह का कंसेप्ट में उसको रखना चाहिए और कब कब उसको फायदा होना चाहिए, दोस्त बनाने वाले को भी दोस्त बनने वाला को भी, आखिर दोनों तरफ से ये उनको फायदा होना चाहिए। चलिए, आप एक चीज में आप लोग जानते हैं कि कभी भी एक कोटेशन है, कभी भी हस्ती को डूबने मत देना। यूपीएससी वाले जो होते हैं कभी भी हस्ती को डूबने नहीं देते हैं, हमेशा वह पार लगा ही देते हैं। कहने का मतलब है किसी भी विपत्ति में, किसी भी तरह का सिचुएशन अगर अनकंट्रोल हो रहा है तो वहां पे वह कंट्रोल कर लेगा। इसी को बोला जाता है हस्ती को कभी भी डूबने देने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा एटीट्यूड रखो अपने पास। ये यूपीएससी के पास होता है। जो स्टूडेंट इस एटीट्यूड को लेकर के चलता है कि मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूं, कभी भी मैं अपना हस्ती को डूबने नहीं दूंगा। और दूसरी पॉइंट है कि आपके दोस्त भी ऐसा ही होना चाहिए जो कि आपको भी आपकी हस्ती को आप नहीं डूबने देंगे, उसकी हस्ती को आप भी नहीं डूबने देंगे। इसका मतलब है कि दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि किसी का भी हस्ती हो, आप अगर वहां पे पहुंच जाए तो उसको डूबने से बचा सकते हैं आप, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। दूसरा था ये सोचेगा कि तो डूब जाए, लेकिन डूबने नहीं देना है। अगर यूपीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट जो भी सिलेक्शन होते हैं वही अगर छोड़ देंगे कि नहीं हस्ती को डूबने दो, तो फिर वैसा कैंडिडेट की क्या जरूरत है? देश में आकर के क्या करेगा वह? हमारे देश की शान होती है और किसी भी तरह का हस्ती को डूबने से वह रोकता है। उसके पास अलग अलग तरह की जानकारियां भी होती है जिसे आपको वह समय समय पर वह जानकारी भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेशन होते हैं, या उसको कैंडिडेट बोलो या उसको विद्यार्थी बोलो, वो ऐसा होते हैं, वह सबसे दोस्ती नहीं करते हैं क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ता है। जरूरत ऐसा लोगों की पड़ता है जो कि तुम जानते हो कि जन्म जन्म के साथ वो भी छोड़ के चला जाता है तुमको। प्यार मोहब्बत वाली बात तो नहीं है इसमें, लेकिन यूपीएससी वाले जो विद्यार्थी है वो भी प्यार करते हैं। उनको पता है कि किससे मैं प्यार करूंगा जो कि मुझे वो हमेशा साथ देगा, और किससे मैं नहीं करूंगा या करने या ना करने से कोई असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। सबसे बड़ी यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका सबसे बड़ी एक जो दोस्त है सबसे अपना, वह है किताब। और थोड़ी देर के लिए कभी अपने बातों को साझा करने के लिए टॉपर लोग को एक दो दोस्त होते हैं जो कि अपनी बात, इंपॉर्टेंट बात शेयर करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर 10 बात बोलने की जरूरत नहीं है, 10 बात अगर 2 ही बात में अगर आप क्लियरिटी ले आते हैं तो ही बात सबसे बड़ी बात है। लेकिन और सब स्टूडेंट को देख लो, तुम्हारे आसपास जो बैठे होंगे वह भी बहुत ज्यादा बकबक करते होंगे। ऐसा सवाल होगा न कि उसका पैर है और नहीं उसका हाथ है, कहीं नहीं पता चलेगा आकाश पाताल। इसीलिए आप दोस्त बनाए बहुत ही अच्छे से। अच्छा दोस्त होना चाहिए आपको जो हस्ती या कश्ती कभी भी डूबने नहीं देगा। वो आपको आपका
और अपने दोस्तों का। सेकंड एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि हीरो में किसी भी स्थिति में उसका फैमिली अगर किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में फंस जाता है तो वह अपने जान को जोखिम में डालने के बाद वह सबको बचा लेता है। वह एक तरह से हीरो होता है, जो आप भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन रियल हीरो आप है। क्योंकि रियल लाइफ में आप अपने किसी भी समाज को या किसी भी देश को, किसी भी राज्य को डूबने से या हस्ती को डूबने से आप बचाते हैं, तो सबसे बड़ी ये है आपकी बात। अगर बात कर लेंगे तो कोविड-19, इसमें क्या हुआ भारत का, कि भारत में सभी दल के जो नेता थे वह टाइम टू टाइम एक्शन से काम लेना था, एक्शन से काम करना था, और इंडिया की कश्ती जो था उसको डूबने नहीं देना था। और इसका असर 95% पड़ा ऑफिसर पर, कैबिनेट सेक्रेटरिएट और डीएम, जिसको आप लोग बोलते हैं जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और यही वह व्यक्ति है जो कि सही से कंट्रोल करके देगा और किसी भी चीज को डूबने से वह बचा सकता है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है आपको। ऐसा ही एटीट्यूड आपको खोजता है यूपीएससी, तभी आप यूपीएससी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो वरना ऐसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते हैं। आप बताओ कि तुम किस लिए ऑफिसर बनोगे और आप अपना हस्ती को कैसे डूबने से बचा सकते हो, ये सबसे बड़ी सवाल होता है। अगर ये सवाल अंदर में है, तुम्हारे पास जवाब है, तो जब तुम आईएएस ऑफिसर एग्जाम सब क्वालिफाई करने के बाद तुम जाओगे इंटरव्यू में देने के लिए, तो अब वहां भी यही एटीट्यूड आपके सामने रहेगा, क्योंकि आपसे बोर्ड यही उम्मीद करता है। जो आपके अंदर में एटीट्यूड है वही होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पर जाएंगे किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में, किसी भी विपत्ति हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वह कहते हैं कि यूपीएससी हमसे नहीं होगा। तो मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो तुम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हो? और आप अपनी हैसियत छोड़ दो कि तुम किस पृष्ठभूमि से आ रहे हो। तुम वो कर सकते हो जो पहले कोई नहीं किया हो। इतना ही बात दिमाग में सेटिंग करके और दोस्त बहुत अच्छे बनाना है और आगे यूपीएससी की तैयारी जम के करना है, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सफल होने से। थैंक यू।